बहुत समय पहले एक गांव के किनारे एक टूटी फूटी चक्की थी। इस चक्की का मालिक कभी खुशहाल था, पर वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब उसकी चक्की पर कोई अनाज पिसवाने नहीं आता था। गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि अब वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो गया था। सुनते हो, आज भी घर में कुछ नहीं बना। बेटी भूखी सो रही है। आखिर कब तक यूं ही भूखे रहेंगे? क्या करूं? अब कोई गेहूं नहीं लाता। मजबूर होकर जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता हूं और उन्हीं पैसों से घर चलता है। लकड़ी बेचकर कब तक गुजर बसर होगी? दिन ब दिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। भगवान ही मालिक है। एक दिन दुखी मन से चक्की वाला जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल पड़ा। चक्की वाला जंगल में पेड़ काट रहा था और अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, अरे क्यों इतना परेशान है बेटा? तेरे चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही है। अरे आप कौन है? मैंने तो आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं तेरा भला करने आया हूँ। अगर तू चाहे तो मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे क्या सच में अमीर? पर बदले में आपको क्या चाहिए? बस एक वचन, जो भी मैं तुझसे मांगूंगा तू मुझे वही देगा। मेरे पास है ही क्या? यह बूढ़ा मुझसे कौन सी चीज मांग लेगा? अगर अमीर बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना मान लूं। हाँ ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ, जो आप मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। बहुत अच्छा। 3 साल बाद मैं तुमसे अपना हक लेने आऊंगा। चक्की वाला घबराया हुआ और लालच से भरा हुआ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह लकड़ियां लेकर घर पहुंचा तो घर का दृश्य ही बदल चुका था। ये सब धन कहां से आ गया? घर के बर्तन तक सोने से भर गए। न कोई बाहर से आया, न कुछ लाया। आखिर यह हुआ कैसे? शायद उस बूढ़े की दया है। उसने मुझसे एक वचन लिया था और बदले में यह सब दे दिया। वचन? कौन सा वचन? अरे वैसे भी अपने पास है ही क्या? चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है, शायद वही लेने आएगा। नहीं, वह पेड़ नहीं, वह तो हमारी बेटी को लेना चाहता है, क्योंकि वही तो उस पेड़ से सेब तोड़ती है। हे भगवान, तुमने ये कैसी नासमझी कर दी? पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लालच के अंधेपन में चक्की वाले ने शैतान से सौदा कर लिया था और वचन तोड़ने की कीमत जान से भी चुकानी पड़ सकती थी। तीन साल कब बीत गए किसी को पता ही न चला। धन दौलत तो खूब आ गई थी, पर चक्की वाले और उसकी पत्नी के दिल में डर का साया हमेशा मंडराता रहा। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करना। मेरी मासूमियत और मेरी प्रार्थना ही मेरी ताकत है। अब मेरा वक्त आ गया है। तुझे अपना वचन तो याद है ना? अब तू अपनी बेटी मुझे सौंप दे। बाबा, मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझसे जो चाहे ले लो, लेकिन मेरी बच्ची मुझसे मत छीनो। चुप कर। तूने जो वचन दिया है उसे तोड़ नहीं सकता। तेरी बेटी अब मेरी है। हाँ, यह लड़की तो पवित्र है। इसका तन मन इतना शुद्ध है कि मैं इसे छू भी नहीं सकता। अगर तेरी यह लड़की अपने हाथों से पवित्रता छोड़ दे तो फिर मैं इसे ले जा सकता हूँ। लेकिन यह तो कभी नहीं मानेगी। तेरे पास अब एक ही रास्ता है। इसके हाथ काट दे। बिना हाथों से यह पवित्रता नहीं निभा पाएगी। पिताजी, मत घबराइए। अगर मेरी आहुति से आपका वचन निभता है तो मेरे हाथ काट दीजिए। मैं अपना दर्द सह लूंगी, पर ईश्वर मेरा साथ देंगे। नहीं बेटी,
मैं ये पाप नहीं कर सकता। पिताजी, आपको करना ही होगा, यही हमारी किस्मत है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? शैतान ने लाख कोशिश की, पर बेटी की भक्ति और पवित्रता के आगे वह फिर भी हार गया। उसका कोई बस नहीं चला और वह क्रोधित होकर वहां से चला गया।